रोज की तरह आज भी हमारी सुबह की शुरुआत होती है। हम 5 बजे निकल पड़ते हैं खेतों की ओर। अपना नित्य कर्म निपटाकर चल पड़ते हैं कॉनकोर डिपो की तरफ। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। लोग 15 रुपए का टोल बचाने के लिए आमने सामने गाड़ियां फंसाए खड़े हैं। यहां तक कि 60 लाख की फॉर्च्यूनर वाले भी 15 रुपए का टोल देने से बच रहे हैं। सोमवार को तो ये सड़क दिल्ली जाने वाली टैक्सियों से भर जाती है, जैसे कोई नेशनल हाईवे बन गया हो। हमने कैमरे में ये सब कैद किया, क्योंकि ये दृश्य केवल सड़क का नहीं था, ये सोच का था। देखिए, शादी में 25 लाख रुपए खर्च करने वाले लोग 15 रुपए का टोल देने से बच रहे हैं। दूल्हे की गाड़ी भी यहीं से जा रही है। अगर ऐसे लोग ही टैक्स नहीं देंगे, तो सरकार हम तक अच्छी सुविधाएं कैसे पहुंचाएगी? और वो महंगाई के रूप में कई गुना हमें ही चुकानी होगी। ये एक सोचने का विषय है आमजन का। आप भी सोचिए। अब हम डिपो गेट से आगे बढ़ते हैं, हल्की दौड़ लगाना शुरू करते हैं। ये शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। पसीना निकाल देती है, शरीर हल्का हो जाता है। टॉक्सिन्स बाहर निकालने में दौड़ एक उत्तम एवं संपूर्ण व्यायाम है। अब हमारे प्राणायाम का दौर खत्म होता है, तो देखते हैं कि बहुत से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बच्चे, महिला, पुरुष, जवान, बुजुर्ग दौड़ व घूम रहे हैं। सूरज उग आता है और हम देखते हैं, और गाड़ियां अब भी टोल बचाने के लिए सड़क के दूसरे साइड के रास्ते से धड़ाधड़ निकल रही हैं। पहले यहां हाईवा ट्रक भी आने लगे थे, फिर बैरिकेड लगे और कुछ दिन चैन मिला, पर अब फिर वही हाल। रास्ता खुल गया है, ट्रक दोबारा आने लगे हैं। इससे घूमने फिरने वाले और किसान दोनों परेशान हैं। अगर टोल वाले या गांव चाहें तो दोबारा बैरिकेड लगाकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, वरना भारी ओवरलोड हाईवा इस पूरे काठवास रोड को तोड़ देंगे। अब बारी खेतों की। आज सरसों को 17 दिन हो गए हैं। हम खेत में पहुंचते हैं, सरसों को देखते हैं। वो हर दिन और हरी, घनी और चमकीली होती जा रही है। किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, दिलों में आशा है। हरे भरे पौधे, चमकती पत्तियां, धरती जैसे मुस्कुरा रही हो। आगे बढ़ते हैं तो एक और दृश्य दिखता है। उधर सुंदर के खेत में किसी ने पीकर खाली बियर की बोतल फेंक दी है। कांच टूटकर खेत में बिखर जाएगा तो क्या होगा? हम सोचते हैं, लोग क्यों नहीं समझते कि खेत अन्न का मंदिर है। वहां गंदगी या कांच नहीं फेंकना चाहिए, आशीर्वाद, खाद, पानी देना चाहिए। सुंदर भाई, अगर ये वीडियो देखो तो बोतल का ध्यान रखना, उठा के बाहर कर देना, कहीं किसी को चोट न लग जाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक पोकलैंड मशीन खड़ी दिखती है। कॉनकोर डिपो से निकलने वाली लाइन का काम चल रहा है। मिट्टी डालने का काम तेजी से जारी है। डिपो में एंट्री गेट तो है, पर एग्जिट गेट नहीं। अब उसका निर्माण हो रहा है। कुछ दिन पहले ही जमीन औने पने दामों पर अधिग्रहित की गई थी। हम सोचते हैं, उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अगर करना भी पड़े तो किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हरियाणा की तरह यहां भी किसानों को फिर से भरपूर मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं किसानों के समर्थन में सरकार से इस वीडियो के माध्यम से दोबारा मुआवजे की मांग करता हूं, और किसानों को भी अपनी जमीन देने से पहले मुआवजा बढ़वाने के लिए अधिग्रहण का भरपूर विरोध करना चाहिए। संगठित होकर 1 और 1 11 होते हैं, एक दूसरे पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि किसान का पसीना, उसकी मिट्टी दोनों ही अनमोल हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बेगराज जी अपने फार्म हाउस के बाहर बैठे हैं, अपनी सरसों की फसल का मुआयना करते हुए। कभी सूर्य देव तो कभी सरसों को निहारते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव को प्रणाम करते हुए कह रहे हों कि हे सूर्य देव, धरती माता ने बीज उगा दिया है, अब आप भी अपनी ऊर्जा से इसे बढ़ाइए, क्योंकि धरती माता से ज्यादा योगदान अब आपका ही होगा। आप ही इसे पोषण देंगे, धूप छांव के संतुलन से। उनकी यह प्रार्थना सुनकर मानो सूर्य देव कह रहे हों कि बच्चा चिंता न करो, सब अच्छा ही होगा, आपने अपना कार्य कर दिया, अब धैर्य से खाद पानी देते हुए समय का इंतजार करो। ऐसा सुनकर उनके मन में बड़ी शांति आती अनुभव हो रही है, ऐसा आभास होता है। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है तो मैं पहुंचता हूं लीलू के फार्म हाउस पर। कुछ दिन पहले लीलू के काका भाई मुंशी राम जी का निधन हो गया था, तो हम उनके श्रद्धांजलि दिनों की बैठक में पहुंचते हैं। हमने पूछा कैसे क्या हुआ,
तो उनके सुपुत्र लीलू बताते हैं, सब कुछ शाम तक ठीक था। उन्होंने खाना खाया, केला खाया और सो गए। फिर बोले दूध पीऊंगा। दूध पीकर फिर से लेट गए। थोड़ी देर बाद अपने पोते से बोले, मोहित पापा को बुला, मुझे बैठा दे। जब उन्हें बैठाया गया तो थोड़ा पसीना आया, घबराहट सी हुई, लंबी सांसें ली। तब लीलू को लगा कि अब शायद जाने का समय आ गया है। उन्होंने बच्चों से कहा कि बेटा राम नाम सीताराम का उच्चारण करो। और फिर सब लोग मिलकर राम नाम सीताराम का जाप करने लगे और अपने काका से भी बोले कि राम राम बोलिए काका। तो वे राम राम बोलने लगे और उसी दौरान उन्होंने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। लीलू यह बताते हुए भावुक हो गए कि हमारे पिताजी हमारे ही हाथों में गए। ऐसी मृत्यु तो किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलती है जो अपने बच्चों और पोतों के बीच उनके स्नेह से घिरे हुए अपने ही हाथों में प्राण त्यागे, और वो भी उस समय जब उनके होंठों पर राम राम का नाम हो। थोड़ा रुककर मैंने सोचा, मृत्यु नहीं, ये तो मुक्ति है। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंतिम समय में राम नाम का स्मरण होना कोई साधारण बात नहीं होती है। ये केवल कहने से नहीं आता। जो व्यक्ति होश और चेतना में रहते हुए राम नाम का उच्चारण करता है, वो पहले से ही राम का भक्त, राम का प्यारा और अपने हृदय में राम को धारण करने वाला होता है। इसी कारण से उसके प्राण त्यागने के समय राम नाम अपने आप मुख पर आ जाता है। ये नहीं हो सकता कि हम पूरी जिंदगी राम से दूर रहें और फिर अंतिम समय में उम्मीद करें कि राम नाम याद आ जाए। ऐसा तभी संभव है जब हम जीवन भर राम में आचरण करें, अपने कर्म, विचार और व्यवहार में राम का वास रखें। यही जीवन का असली उद्देश्य है, राम को अपने भीतर अपनाना। भाई मुंशी राम जी काफी समय से बीमार चल रहे थे, कई सालों से। मैं उन्हें नोटिस करता रहता था, मिलता जुलता भी रहता था। लगभग 5 साल पहले तक वो मुझसे अक्सर सड़क पर मिल जाया करते थे। तब वो बताते थे कि भाई मेरे बच्चे बहुत सेवा करते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास। और सच में मैंने भी देखा, उन्होंने बहुत सेवा की है, तन मन से, और धन तो बहुत लगाया है। तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के भी शांत और मेहनती, कभी किसी के काम में बिना वजह दखल नहीं देते। मैंने उनके आचरण में सच्चाई और सरलता पाई है। हमारे परिवार का उनसे बहुत पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। मेरे पिताजी और मुंशी राम जी तो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, हमेशा आपस में प्रेम से बात करते थे। और मुंशी राम जी पशुओं के जानकार थे, तो हमारे घर कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत निस्वार्थ भाव से मदद करते। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और गांव में भी मैंने उन्हें कभी किसी से झगड़ते या लड़ते हुए नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं मिलते, उनके जाने से इस गांव को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सच में ऐसे इंसान की कमी हमेशा महसूस होगी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वे मेरे पिताजी के बहुत नजदीक थे, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि वे स्वभाव से एक बेहद अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें कभी किसी झगड़े या विवाद में नहीं देखा, न ही उनके बच्चों को किसी के काम में टांग अड़ाते देखा। खुद मैं पहले थोड़ा बदला लेने वाला आदमी था। कोई भी मेरे साथ कुछ करता तो मैं उसका उल्टा कर देता था। ईश्वर कृपा से आज मैं स्वयं बदल गया हूं। वैसी प्रवृत्ति अब मेरे अंदर नहीं रही। तो कहना यह है कि सब कुछ परिवर्तनीय है, कुछ अटल नहीं है इस संसार में। और मुंशी राम जी का उनके तीनों बच्चों के साथ जो शालीनता और संयम मैंने देखा, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। वे पूरे गांव के लिए एक आदर्श व्यक्ति थे और बच्चे भी अपने माता पिता की सेवा में समर्पित। ये अच्छी बात है और सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुंशी राम जी का जाना गांव के लिए बड़ा नुकसान है, उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। इसी दौरान मैं और लीलू हालचाल पूछ ही रहे थे कि कृष्ण फौजी पिकअप वाले आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई क्या करते हो आजकल? तो हमने हंसकर कहा, हम कुछ नहीं करते हैं, बस यूं ही घूमते फिरते रहते हैं। फिर कहा, सब परमात्मा करते हैं, हम तो बस माध्यम हैं। ये भी नहीं पता किसके माध्यम हैं, क्योंकि हमने अनुभव से जाना है मनुष्य कुछ नहीं करता और चाहे तो भी कर ही नहीं सकता। सब प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार होता है। जो कहता है मैं कर रहा हूं, वही सबसे बड़ा भ्रम में है। ये ज्ञान थोड़ा ऊपर लेवल का है, इसको कभी आगे चर्चा करेंगे। कृष्ण फौजी बोले, ऐसे बोलोगे तो लोग पागल कहेंगे। हम हंसकर बोले, कहेंगे क्या, वो तो मैं हूं ही, क्योंकि बिखरी हुई बेतरतीब परंपराओं और रूढ़िवादी विचारधाराओं से ऊपर उठकर जो व्यक्ति अलग राह चुनता है, लोग उसे पागल कहते हैं,
क्योंकि इस रास्ते पर चलने का साहस बिरले ही कर पाते हैं। दूसरा, भाई, समाज क्या कहता है वो हम नहीं मानते। दूसरे के कहने से जीवन का ज्ञान नहीं होता है। हम खुद को बदलने आए हैं, समाज सुधार का ठेका नहीं लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद सुधरते हो तो समाज को भी सुधारो। मैंने कहा, हाँ, हम जन जागरण करेंगे, हम बस संदेश देंगे, गुरुओं की कृपा से आज्ञा होने पर जो होना होगा वो करने का माध्यम भी बनेंगे। जो चाहे वो अपना ले, हमें देखकर बदलने या न बदलने की बाध्यता नहीं है। ये सब उसके विवेक पर निर्भर है, क्योंकि यह सब कर्म और ऋणानुबंध का विज्ञान है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। बदलाव तभी आता है जब आत्मा तैयार हो। वो व्यक्ति मुझे जिज्ञासु लगा, धार्मिक होते हुए अध्यात्म की यात्रा में जाना चाहता हो जैसे, पर अभी समाज की बहुत सी गलत धारणाओं की उहापोह में उलझा हुआ है। अगर आगे चलेंगे तो मार्ग अवश्य मिलेगा। वो कर्मयोगी है और कर्म करते हुए भी इस मार्ग पर चला जा सकता है। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, हमें कुछ करना नहीं है, बस होने में सम्मिलित होना है। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही है अध्यात्म, खुद का अध्ययन करना, अपने भीतर बदलाव लाना। और अब फिर हम लौटते हैं अपने घर की ओर। आज का सफर कैमरे में भी दर्ज हुआ और मन के भीतर भी, क्योंकि हर दिन की ये यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं, अपने भीतर की भी यात्रा है। हम देखते हैं सूरज फिर वही है, सड़क वही है, पर हर बार हम थोड़ा बदल जाते हैं, कुछ नया सीख जाते हैं, कुछ पुराना छोड़ आते हैं। कैसे साधारण दिनों में भी जीवन के असाधारण अर्थ छिपे होते हैं, क्योंकि हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सफर एक नई सीख। और जो देखना जान गया वही जीना भी जान गया। 6 अनुभव, आत्मचिंतन और सीख से भरा हुआ आज का ये जन जागरण केवल एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि जागरूकता की उस यात्रा का हिस्सा है जो भीतर से समाज को रोशन करती है। सिर्फ इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में ही मुझे 4 घंटे लगे हैं। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे समाज में आगे बढ़ाने के लिए कृपया फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमारे बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद।